राधे राधे। रोनित, मेरी मम्मा आ रही हैं कुछ दिनों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। रोनित ने कहा, हाँ बुला लो ना, मुझे क्या परेशानी हो सकती है भला। तुम्हारी माँ मेरी माँ वैसे सिर्फ घूमने आ रही हैं या कुछ काम से? रचना ने कहा, हाँ वो पिछले कई महीने से मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती। वहाँ इलाज करवाया पर वो छोटा कस्बा है तो पूरी सुविधा नहीं है उधर, इसलिए मैंने ही कहा कि यहाँ आ जाओ मम्मी। रोनित ने कहा, चलो ठीक है, अभी मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, तुम जाकर पिकअप कर लेना उन्हें। कैसी बात कर रहे हो रोनित, मैं अकेले जाऊँगी तो क्या सोचेंगी वो। तुम्हें भी साथ चलना, लंच के बाद आ जाना हाफ डे लेकर। रोनित ने हंसते हुए कहा, क्या सोचेंगी, यही कि मेरी बेटी कितनी स्मार्ट हो गई है, अकेले ही आ गई। रचना, तुम चली जाना ना यार, आज ज़रूरी मीटिंग है वरना मैं पक्का आ जाता। दुखी मन से रचना ने कहा, ठीक है, चलो क्या कर सकते हैं। रचना दोपहर में कैब बुक करके गई और अपनी माँ को लेकर आई। पिता का तो कई सालों पहले ही देहांत हो चुका था और रचना का भाई सुनील विदेश में रहता था। रचना ने माँ के आवभगत में कोई कमी नहीं छोड़ी और रोनित को भी कॉल करके बता दिया कि माँ आ चुकी है। रोनित शाम में आया। रचना सामान लाने बाहर गई थी तो रचना की माँ ने ही चाय बना दिया। रोनित ने कहा भी, माँ आप क्यों तकलीफ़ कर रही हो, रचना आती ही होगी, आप बैठिए। माँ ने भी मुस्कुराहट के साथ कहा, इसमें तकलीफ़ कैसी, आप भी तो मेरे लिए रचना और सुनील की तरह ही हो। रोनित चाय पी रहा था तभी रचना आई और कप को देखकर बोली, अरे आज सूरज पश्चिम से उगा है क्या। जो रोनित ने चाय बना दी तो रोनित ने बताया कि नहीं, माँ ने बनाया है। रचना ने भी मजाक करते हुए कहा, वाह जी वाह, दामाद की ही तो किस्मत होती है जो सास की सेवा सत्कार का लुत्फ उठाते हैं, वरना हमें देख लो, कितना भी काम कर लें फिर भी कमियां ही देखी जाती हैं। हंसी मजाक के बीच ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। रचना ने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया और रोनित को भी अस्पताल चलने को बोला। रोनित ने जरूरी काम का बहाना बनाकर टाल दिया। रचना को बुरा लगा पर उसने उस बारे में ज़्यादा सोचना ना चाहा और माँ का चेकअप करवाया। कुछ टेस्ट हुए जिसकी रिपोर्ट एक हफ्ते बाद मिलने वाली थी। शाम में रोनित ने के लौटने पर रचना ने सब बताया तो अचानक से रोनित ने कहा, क्या अभी एक सप्ताह और। रचना और माँ एक दूसरे का मुंह देखने लगे। रचना को थोड़ा गुस्सा भी आया पर माँ ने हालात को संभालते हुए कहा, एक सप्ताह तो यूं ही निकल जाएगा, मैं सोच रही हूँ तब तक अपनी बहन के घर हो आती हूँ, बस कुछ ही घंटों का तो सफ़र है, मिलना भी हो जाएगा। रचना ने कहा, नहीं माँ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप पिछले महीने ही मिली थी मासी से जब वो काम से आपके शहर गई थी, और कुछ घंटे नहीं, पूरे 7 घंटों का सफ़र है। माँ, आप वहाँ नहीं जा सकती, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। रचना ने माँ को नहीं जाने दिया पर उसी रात से रोनित के रंग ढंग बदल गए थे। वो रचना से कहने लगा कि उनका मन था तो जाने देती, रोका क्यों। रचना ने भी कहा, कैसे जाने देती, माँ की तबीयत खराब है। रोनित ने कहा, हाँ, अब तो तुम्हें सिर्फ माँ ही दिखती है ना, मैं तो हूँ ही नहीं। तुम्हारे लिए दिन भर माँ माँ की रट लगाए हुए हो, माँ को ये पसंद है, माँ को वो पसंद है, ये लेते आना, वो कर देना, सब बस तुम्हारी माँ के हिसाब से ही चाहिए तुम्हें। जाओ अपनी माँ के पास, यहाँ क्यों बैठी हो। रचना की आंखें भर आई। उसे गुस्सा भी आया पर वो जानती थी कि गुस्से से कोई हल नहीं निकलता। बिना कुछ कहे रचना चुपचाप सो गई। सुबह भी रोनित ने रचना से कोई बात नहीं की और बिना टिफिन लिए ऑफिस चला गया। माँ ने रचना का सूजा हुआ चेहरा देखा तो पूछा, बेटा कुछ परेशानी है क्या। लगता है रोनित जी को मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं आ रहा। रचना ने कहा, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं, आप टेंशन ना लो और आराम करो, मैं भी दूध का पैकेट लेकर आती हूँ। नीचे से माँ सब समझ चुकी थी। उन्होंने उस पैथोलॉजी का नंबर लिया और अपने फ़ोन से कॉल लगाया। माँ ने बहुत निवेदन किया तो पैथोलॉजी वाला मना नहीं कर सका
और 2 दिन में रिपोर्ट देने को बोला। पूरा दिन माँ और रचना के साथ में ही बिताया। बार बार रचना की नज़र अपने फ़ोन पर ही थी। ऑफिस से 2-3 बार कॉल करने वाले पति ने आज एक मैसेज तक नहीं किया और ना ही रचना के मैसेज का जवाब दिया। ऑफिस से आने के बाद भी रोनित का रवैया उखड़ा सा ही था। रचना को बहुत बुरा लग रहा था, पर वो माँ के सामने कोई सीन नहीं बनाना चाहती थी। वो चुपचाप रोनित की बातें सुनती रहती। 2 दिन बाद पैथोलॉजी से कॉल आया कि रिपोर्ट आ गई है। रचना ने हैरानी से पूछा, इतनी जल्दी? तो सामने से जवाब मिला कि आप लोगों ने ही इतनी मिन्नतें की तो मैं क्या करता। आगे से ऐसा नहीं करिएगा। रचना सब समझ गई और उसके आंसू बहने लगे। उसने खुद को शांत किया और माँ को लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखी और आराम करने की सलाह दी और बताया कि माँ जी को कमजोरी है तो थोड़ा ध्यान रखें। घर आते ही माँ ने अपना सामान पैक किया और रचना को कहा कि टिकट बुक कर दे, शाम का ही। रचना रोते हुए बोली, माँ मत जाओ, अभी कुछ दिन और रुक जाओ प्लीज़। माँ ने कहा, मैं रुक जाती बेटा, पर वहाँ भी तो काम है ना रचना। मेरा सिलाई सेंटर भी बंद पड़ा है। सब कॉल कर रहे हैं कि जल्दी आकर हमें सिखाइए। अब जाने दे बेटा। देख, मैं ठीक हूँ और दवाइयाँ भी लेती रहूँगी, तुम चिंता ना करो। रचना आगे कुछ ना कह सकी। माँ बेटी दोनों अच्छे से समझ रहे थे कि बात क्या है, पर वो कुछ कह ना सके एक दूसरे से। रचना ने टिकट बुक किया और माँ को एयरपोर्ट ले गई। घर लौटते ही रचना के दिल का सैलाब टूट पड़ा और वो फुट फुट कर रोने लगी कि जिस माँ ने उसका इतना ख्याल रखा, उस माँ को वो एक हफ्ते भी अपने घर न रख सकी। शाम में रोनित आया और माँ को न देखकर पूछा कि माँ कहाँ गई। रचना ने बताया कि वो वापस चली गई। रोनित ने कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं भी चलता उन्हें छोड़ने। क्या सोच रही होगी भला? रचना ने कहा, यही सोच रही होगी कि अब उनकी बेटी होशियार हो चुकी है, उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। रोनित ने ताव दिखाते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, सब समझता हूँ मैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम्हारी माँ आ रही है तो तुम देख लेना। मेरा बहुत बिजी शेड्यूल है, तुम उससे उम्मीद मत लगाना। अब शायद रचना को वो मौका मिल चुका था जिसकी उसे तलाश थी। उसने तुरंत रोनित को रोकते हुए कहा कि हाँ रोनित, सही कहा आपने, मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं रखना चाहिए और यही बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैंने आज तक आपके लिए, आपके परिवार के लिए जो कुछ भी किया, सब दिल से किया, सबको अपना समझा। अपने सपने, अपनी नौकरी सब छोड़ दी मैंने। जब आपके परिवार को मेरी ज़रूरत थी तो अपनी सहन शक्ति से ज़्यादा सहा मैंने। जब आपकी माँ और बहनों ने मुझ पर तानों की झड़ी लगाई, खुद को भूल गई थी मैं, सबको खुश रखने के चक्कर में। पर एक को खुश करूं तो दूसरा नाराज़ हो जाता था। जब मेरा पूरा वक्त आपके परिवार की सेवा सत्कार में जाता था, तब आपको कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं आपको समय नहीं दे रही हूँ। पर आज 4 दिन में ही आपको ये एहसास हो गया कि मैं आपके लिए कुछ नहीं करती। मेरी बीमार माँ की बीमारी नज़र नहीं आई आपको, नज़र आई तो सिर्फ मेरी बेरुखी। जितनी खुशी से मैंने माँ को यहाँ बुलाया था, उतने ही दुख के साथ उन्हें वापस भेज कर आ रही हूँ। रोनित ने कहा, पर मैंने क्या किया तुम्हारी माँ के साथ जो तुम मुझे इतना सुना रही हो? अपनी मर्जी से आई थी और गई। रचना ने कहा, हाँ रोनित, वो अपनी मर्जी से आई और गई। आपने क्या किया और क्या नहीं, ये आपसे बेहतर कौन जानता है भला। काश मेरी माँ को भी आपने अपनी माँ की तरह समझा होता। आपके माँ की बीमारी की वजह से तो मैंने नौकरी छोड़ दी थी। शायद बेवकूफ़ थी मैं, पर अब नहीं। अब जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो मेरी माँ यहाँ नहीं आएगी, बल्कि मैं माँ के पास जाऊँगी। और आप चिंता ना करिए, क्योंकि अब मैंने आपसे कोई उम्मीद नहीं लगा रखी है। पर आज मैं आपको भी बता देती हूँ कि अब आप या आपके परिवार वाले मुझसे कोई भी किसी तरह की कोई उम्मीद ना रखना। दोस्तों, रिश्ता एक तरफ से नहीं निभाया जाता है। जब लड़का लड़की की शादी होती है तो लड़की को ससुराल और ससुराल वालों का मान सम्मान करना सिखाया जाता है। पर यह शिक्षा सिर्फ लड़की के माँ बाप की ही क्यों देते हैं? क्या लड़के के माँ बाप का फर्ज नहीं बनता कि वो भी अपने लड़के को ससुराल का मान सम्मान से करना सिखाएं?
बहू बनकर लड़की जीवन पर्यंत सास ससुर की सेवा करती है, पर लड़के सिर्फ दामाद बनकर सुख ही क्यों भोगें? क्या उनका कोई दायित्व नहीं बनता कि सास ससुर के लिए? फिर मिलेंगे दोस्तों नई कहानी के साथ।